सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, जिसको शॉर्ट में सीपीसी कहते हैं, आखिर इसको कैसे तैयार करें? तो देखिए, कोई भी एक्ट अगर हम तैयार कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि ना तो इस प्रकार के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपका मेंस में लिखने के लिए आता है, ना ही आपका प्री के अंदर आता है कोई भी क्वेश्चन। तो आप सीधा जो प्रिपेयर करें मोटा मोटा आप तैयार कर सकते हैं कि जब मानो हमारा 1908 जैसे कि 8 है सीपीसी, तो उससे पहले कौन सा जो एक्ट था, ठीक है, वो आपका इनेक्ट करता था, जिसके अकॉर्डिंग आपके सिविल केसेस को हैंडल किया जाता था। इतना आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप कंप्लीट अपना जो स्टार्ट करें वो इसका कि प्रेसिडेंट या गवर्नर की कंसर्न कब मिली, आपका एनफोर्स कब हुआ, टोटल कितने सेक्शंस हैं, चैप्टर्स हैं, उस तरीके से आप अपना पढ़ें जहाँ से हमारा लगभग प्री या मेंस में हमारे क्वेश्चन तैयार होते हैं। यहाँ देखिए, क्योंकि अब हमारा जो सीपीसी है, अगर हम उसका सेक्शन वाला एरिया देखें तो बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा है भाई। ओनली 158 आपके क्या है इसमें सेक्शंस हैं, और जिसको आपके कितने भागों में बांटा गया है, 11 भागों में बांटा गया है। क्योंकि जैसे कि किसी एक्ट में हमारे क्या होता है, चैप्टर्स होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है आपके भाग हैं। तो अगर हम देखें 158 सेक्शंस तो बहुत कम है भाई, क्योंकि बीएसए में भी 170 170, इसमें तो 158 ही रह गए। लेकिन ये 158 जो धाराएं हैं ना, ये धाराएं जो हैं आपकी ये रहने वाली हैं एक तरीके से जो सब्सटेंटिव लॉ होता है, समझ रहे हैं आप लोग, मौलिक विधि की तरीके से। अब इसका प्रोसीजर हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, आदेश में पढ़ते हैं। तो ऑर्डर कितने हैं इसके अंदर मैं आपको बताऊँ, इसमें आपके 51 ऑर्डर्स हैं जो कि आपके फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं। ठीक है, अब यह 51 ऑर्डर हैं फर्स्ट शेड्यूल में जो है, ये आपको याद रखना चाहिए। उसके अलावा इसका सबसे बड़ा जो ऑर्डर है वो है 21, जिसमें 106 रूल दिए हुए हैं। अब यहाँ पर सेक्शन वाला एरिया अगर हम देखते हैं इसका, तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई कम सेक्शंस हैं, लेकिन जब हम इसके ये देखते हैं रूल्स ऑर्डर्स तो काफ़ी हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल वरी ना करें, चिंता ना करें, क्योंकि इतने सारे के सारे ना तो रूल्स आते हैं ना ऑर्डर्स आते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि हमको सीपीसी ना पढ़नी कैसे चाहिए, तो याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि सेक्शन जो उसका सब्सटेंटिव लॉ है और उसका प्रोसीजर जो है वो आपका आदेश बताते हैं। तो इसीलिए ऐसे ना पढ़ें कि मतलब पहले आपने 158 सेक्शंस पढ़ लिया अब हम ऑर्डर पढ़ने लग रहे हैं, नहीं। बहुत जो आपकी दोनों चीज़ें सेम है उनको हमें एक साथ लेकर चलना चाहिए। और आज इस वीडियो में मैं वही आपके सेक्शंस और आपके जो ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं, उनको एक जगह इंक्लूड करके लाई हूँ, ताकि आपको भी मेहनत ना करनी पड़े, मतलब सर्च करने के लिए कि कौन से ऑर्डर्स को हमको जो है किन धाराओं के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर यह शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर इस वीडियो में नहीं जाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ हम नॉर्मल बस आपको इतना ही बताने के लिए आए हैं कि आपको कौन से धारा के साथ कौन सा ऑर्डर आपको रीड आउट करना है। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि उस सेक्शन के साथ पहले उस सेक्शन को पढ़ें, उसके बारे में लिखें, फिर उस ऑर्डर में जाएँ, फिर वहाँ से उसको रीड आउट करें और फिर एक जगह कलेक्ट करके दोनों का नोट्स बनाएं। अब हम आपकी ये चिंता भी दूर कर सकते हैं, लेकिन भाई उसके लिए सबसे पहले आपको हमें रेस्पॉन्स देना होगा कि भाई आपको हमारा जो वीडियो हम आप बनाएंगे लास्ट में आपको कि कैसा लगा, क्या आप खुद ये कर सकते हैं या फिर आपको हमारे द्वारा बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स चाहिए कि भाई ठीक है आप में इंक्लूड करके दे दो इस तरह की चीज़ें। तो आइए यहाँ पर आते हैं। सबसे पहला हमारा जो आता है वो आता है धारा 626। सेक्शन 26 कह रहा है कि वादों का संस्थित किया जाना। अब ये चीज़ हमें आदेश में कहाँ मिलेंगी, तो आदेश 4 में मिलेंगी, जिसमें आपके 2 रूल दिए हुए हैं केवल। इसमें रूल ज़्यादा नहीं, 2 ही रूल्स है इसमें, ये बात आप याद रखिएगा। तो ऑर्डर जो सेक्शन 26 है वो चीज़ें आप कौन से ऑर्डर के साथ पढ़ेंगे, 4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो है क्या पढ़ना है, ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 को हमको कंबाइंड पढ़ना है भाई, दोनों को एक साथ पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों को क्या करना है, एक साथ पढ़ना है। तो एक चीज़ आपकी यहाँ से तैयार होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले कह रहे हैं वादों का संस्थित किया जाना, कि जब जो प्लेंटिफ है जब वो न्यायालय के अंदर जाएगा तो अपना सूट कैसे फाइल करेगा वादी, तो भाई पहले आपको इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है ना। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 27 से 29 पर। ये बात करता है प्रतिवादियों को समन के बारे में, ठीक है, जुरिडिक्शन से बाहर समन के बारे में। तो वो हमें कहाँ पढ़ने के लिए मिलता है, वो मिलेगा आदेश
5 के अंदर समन के बारे में। तो जब आप सेक्शन 27 से 29 तक का एरिया पढ़ें, उसके साथ साथ आपको ऑर्डर 5 पढ़ना होगा। अब ये कैसे भाई, पहले तो आपको अच्छे तरीके से कई बार ये आपको मेनी टाइम्स रीड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसके नोट्स तैयार करेंगे, क्योंकि बार बार पहले आप सेक्शन पर फिर ऑर्डर पर आप लोग जाएंगे, तो ये तो आपको काम करना पड़ेगा। पहले आपको ये दोनों पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद जब आपको ये समझ आ जाए तो आप इसके क्या बनाएं, नोट्स बनाएं। अब यहाँ पर ये मैंने सेक्शन 28 क्यों लिखा है, क्योंकि जो जिस 28 सेक्शन में है वो रूल आपका 21 में दी गई ऑर्डर 5 के, क्या कि जब क्षेत्राधिकार के बाहर समन की तामील होगी। वो कैसे कि भाई मानो कि जो समन इशू करने वाली कोर्ट है वो तो होगी कौन सी आपकी, हमने माना मेरठ हो गई, ठीक है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन होना है वो आपका हापुड़ में होना है। तो वैसे सर्कमस्टेंसेस में कौन सा यहाँ पर सेक्शन बात करता है 28, और रूल कौन सा बात करता है ऑर्डर 5 का रूल 21 इस प्रोसीजर के बारे में बताएगा कि वह कैसे कैसे किया जाएगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं साक्षी को समन। साक्षी को समन अगर हम धारा की बात करें तो 31 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, और साक्षी को समन और हाजिरी जो है ऑर्डर 16 में। तो आप यहाँ पर समझ गए कि भाई हमको सेक्शन 31 के साथ क्या पढ़ना है, सेक्शन 31 के साथ आप लोगों को जो है पढ़ना है ऑर्डर 16 पढ़ना है, ठीक है। तो पहले वही वाली बात फिर से दोहराऊंगी कि पहले आपको अच्छे से दोनों रीड आउट करने हैं पेरेट से, जब आपको समझ आ जाएं, क्लियर आ जाएं, तो फिर एक ही पेज पर एक के साथ इन दोनों के इंक्लूड्स आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। आगे हम आते हैं सेक्शन 30, क्योंकि हमने पहले 31 ले लिया था क्योंकि हम समन का देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा 31 आता है वो साक्षी को समन की बात करता है। 27 से 29 जो है वो प्रतिवादी को समन की बात कर रहा था, तो यहाँ पर इस वाले ऑर्डर में आ जाता है 5 में, साक्षी को समन ऑर्डर 6 में आता है और सेक्शन 31 में आता है। अब ये बीच वाला जो हमारा है डिस्क्लोजर प्रकटीकरण धारा 30 में, इसके बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है ऑर्डर 11 के अंदर, ठीक है। इसमें बहुत, मैं ये कहूँ कि इसमें मतलब ऑर्डर 11 में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इतनी चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद हमारा जो देखिए धारा 33 ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए ऑर्डर कौन सा है 20, समझ गए। यानी कि सेक्शन 33 जो जजमेंट और आपका डिक्री की बात करता है उसे हम पढ़ते हैं ऑर्डर 20 के साथ। फिर हम नीचे आते हैं जो बात करता है आपकी कोस्ट खर्चों की, ठीक। तो खर्चे कौन से सेक्शन में है 35 में, और इसको हमको कौन से ऑर्डर के साथ पढ़ना होता है 21 के साथ। किसके साथ पढ़ना होता है 21 के साथ। तो जब भी आप सेक्शन 35 पढ़ेंगे उसके साथ क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर 20A पूरा का पूरा रीड आउट करना है। तो इस तरीके से पढ़ना है आप लोगों को, ऐसे नहीं कि आप मतलब इस सेक्शन 1 से लग गए और आप पढ़ते जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा आप लोग नहीं करेंगे जैसे मैंने बताया है यहाँ पर। क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑर्डर और सेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है 26 से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले का आप पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो किसी भी ऑर्डर के साथ फॉल नहीं करता। सेक्शन 7-8 करता है जो बहुत ज़्यादा लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। आप उसको लेकिन थोड़ा स्किप कर दें बात के लिए, क्योंकि पहले वो चीज़ें अगर पढ़ेंगे भी तो आप बस पोर्शन याद रखना कि कौन सा सेक्शन कौन से रूल के साथ आपका इंक्लूड हो रहा है, उससे ज़्यादा उनमें से प्रश्न आपका नहीं पुट अप होता है। स्मार्ट स्टडी सही कहता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि आप ऐसा तो है नहीं कि 158 के 158 सेक्शंस रट लें, उनके अंदर का कंटेंट्स रट लें, भैया रट लें तो वो अच्छी बात है भाई, आपका माइंड वहाँ पर बहुत तेज काम कर रहा है तो आपके लिए भाई ये तो वरदान है, बेनिफिशियल चीज़ें। बट जो नहीं कर सकते उनके लिए मेरी बात है कि भाई आप पूरा नहीं कर सकते हो फैक्ट टू फैक्ट 158 सेक्शन या 151 आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो, तो इस तरीके से जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से आप पढ़ें। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 2, बात करता है हमारी जो एग्जीक्यूशन की बात करता है, भाग 2 जो है हमारा एग्जीक्यूशन। तो अब ये एग्जीक्यूशन के बारे में प्रावधान ऑर्डर कौन सा है, तो 21 देखने के लिए मिलता है। जैसे मैंने कहा यह सबसे बड़ा ऑर्डर है, इसमें जो आदेश हैं और जो डिक्रियां होती हैं उनका एग्जीक्यूशन है, और भाग 2 में भी किसका एग्जीक्यूशन है, इन्हीं का एग्जीक्यूशन दिया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे अभी तो हमने बता दिया कि एग्जीक्यूशन के बारे में हमारा भाग 2 बात करता है और ऑर्डर 21 बात करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं क्योंकि इसमें आपके 106 रूल्स है कि सारा पढ़ेंगे, नहीं। देखिए जब भाग 2 में हम आप गिरफ्तारी पढ़ेंगे 55 से 59 तक, ठीक है, तो वो चीज़ आपको इस ऑर्डर 21 में रूल 37 से 40 में देखने के लिए मिलेंगी। याद रखिएगा जो चीज़ें 55 से 59 सेक्शन में है वो ऑर्डर 21 के रूल 37 से 40 में देखने के लिए मिलेंगी। आगे सेक्शन 60 से 64 तक कुर्की के बारे में प्रावधान करता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और अगर ये बात करें हम ऑर्डर 21 में तो 41 से 59 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ यानी कि जब आप इन सेक्शंस को पढ़ेंगे तो इनके साथ इस नियम को पढ़ें, इस आदेश के, जब इन धाराओं को पढ़ेंगे तो इसके साथ आप इन वाले रूल्स को भी पढ़ें। आगे अभी और है जो सेल की बात करता है, सेक्शन 65 से 67 तक है और रूल इसमें आपको 64 से 96 तक देखने के लिए मिलेंगे ऑर्डर 21 तक। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा, आप इसको ना लिख के रख लें। देखिए अगर आपने वास्तव में सीपीसी पहले से पढ़ी हुई चीज़ आपको रिकॉल है तो आपके लिए बेनिफिट वाली बात, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी बात, अगर आप लोग पहली दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो, भी पढ़नी नहीं आ रही है सीपीसी, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप पढ़ें। लेकिन उसके लिए पहले अब एकदम तो आप इस तरीके से तैयार कर नहीं सकते हो, तो अभी आपको पहले क्या करना है बच्चे, सबसे पहले आप ना ये वाली जो चीज़ें हैं ना आप नोट डाउन करके अपने बेरेक्ट के साथ या अभी जहाँ पर आप नोट्स बनाएं जिस नोटबुक में, उसमें आप इसको रख लें। उसके साथ पहले आप अपना बेरेक्ट अच्छे से रीड आउट करें और ऐसे ऐसे करें जैसे मैंने बताया, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी आपको अंदर से रिकॉल करके नहीं बताया, ये चीज़ें भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिलहाल तो बस इतना लेकर आए थे कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से इनको जो है आप यहाँ से करें। अभी आगे आते हैं, देखिए क्योंकि अभी काफ़ी है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमारा आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन 75 से 78 तक, जो किसकी बात कर रहा है भाई, ये बात करता है आपका कमीशन की। किसकी बात करता है, ये कमीशन की बात करता है। ठीक है, 75 से 78 तक। तो ऑर्डर कौन सा पढ़ें भाई हम इसके साथ, ऑर्डर आप पढ़ें 26। ठीक है, कौन सा ऑर्डर पढ़ेंगे आप इसके साथ, ऑर्डर पढ़ेंगे आप 26। ठीक है, ये पढ़ें। और ये आता है भाई प्री प्लस मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आता है सरकार के विरुद्ध वाद, तो 79 से 82 तक आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, और इसमें ऑर्डर आपका 27 आ रहा है। तो इसके साथ आप यानी कि धारा जब 79 से 82 पर आप पहुँचेंगे तो उसके साथ आप पढ़ेंगे ऑर्डर 27। ऐसा नहीं है कि जितनी भी आपकी मतलब टोटल सेक्शंस हैं सबके साथ रूल इंक्लूड है, नहीं भाई, जिनके साथ हैं, जिन चैप्टर्स के साथ हैं वो यहाँ पर मैं इंक्लूड करके लाई हूँ। बाकी आप देखेंगे जो यहाँ पर शामिल नहीं है उनके साथ आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, इंटरप्रीटर सूट याद रखिएगा, प्री प्लस मेंस। ठीक है, यानी कि आपका प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा मेरी बात। सॉरी, ये यहाँ पर आपका, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो अगर सेक्शन देखेंगे तो 88 है और ऑर्डर आपका 35। ठीक है, और जैसे मैंने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे आते हैं हम सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 94 में आती हैं, क्योंकि अब ऑर्डर में आप 38 में भी आती हैं और आपकी 40 में भी आती है, ऑब्लिक लगा हुआ था 40 में भी। क्यों, क्योंकि 94 जो है ना इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं, तो इसलिए क्योंकि रिसीवर वगैरह हम इसमें देखने के लिए मिलता है हमको, वो ऑर्डर 40 में आता है। और याद रखिएगा ऑर्डर 40 बहुत महत्वपूर्ण है, प्री में भी आया है, मेंस में भी आता है। तो देखिए मैंने ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी कि क्या चीज़ें प्री और क्या आपके मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम नीचे आते हैं कि मूल डिक्री की अपील। मूल डिक्री की अपील सेक्शन 96 में है, इसके साथ आप पढ़ें ऑर्डर 41। नेक्स्ट है हमारी सेकंड अपील, ऑर्डर सेक्शन 100 में आती है सेकंड अपील, ऑर्डर 42 में आती है। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि जो ओरिजिनल डिक्री है उसकी अपील के बारे में प्रोविजन 96 में, ऑर्डर कौन सा पढ़ेंगे 41। अब देखिए क्योंकि इनमें काफ़ी, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन फिर भी सेक्शन के साथ इंक्लूड करते हो आप वही रूल्स पढ़ें जो इसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, अभी यहाँ पर केवल जैसे फिर मैंने स्टार्टिंग में बात कही है, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि मतलब यह नहीं है कि आपको वही और रूल अभी दिया जाए। अभी केवल आप ये याद रखिएगा कि इस सेक्शन के साथ, इन सेक्शंस के साथ ये वाला ऑर्डर आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ें मतलब और धारा से अलग रूल्स में हो वो आपको प्री में पूछ ली जाए, ये भी तो हो सकता है ना। आगे हमारी आदेश की अपील, अभी हमने क्या पढ़ी, ओरिजिनल डिग्री की अपील, सेकंड अपील, और अब हमारी आ जाती है ऑर्डर की अपील, जो कि हमारा धारा 104 में है और हमारा जो ऑर्डर है वो 43 में है। नेक्स्ट है हमारा क्या आता है, निर्देश। ठीक है, ये भाई जो आपका निर्देश यानी कि आपका जो रेफरेंस है, रिव्यू है और रिवीजन है, ये प्री प्लस मेंस, और मेंस के लिए तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, तीनों में डिफरेंस भी आता है और टिप्पणी भी लिखने के लिए आ जाती है। तो जो निर्देश है, अब देखिए हमारा ना जो रिवीजन है ना 115 धारा में, ठीक है, वो किसी ऑर्डर में नहीं दिया गया, ये भी अब बात आप याद रखें। ठीक, अब यहाँ पर जो रेफरेंस है हाई कोर्ट को, रेफरेंस किसको है, केवल हाई कोर्ट को, अब ये भी उन्होंने यहाँ पर बता दिया, वो धारा 113 में है और ऑर्डर 46 में है। उसके बाद हम यहाँ पर आए
रिव्यू धारा 114 में है और ऑर्डर 47 में, रिवीजन 115 में आपका आ जाता है। फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि दो ऐसी हमारे यहाँ पर जो है धाराएं हैं, जैसे कि ये है, ठीक है, जो आपका प्रांतीय लघुवाद न्यायालय है वो सेक्शन 7 में है, ऑर्डर 50 के अंदर दिया हुआ है, और प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय धारा 8 में है और ऑर्डर 51 में है। मोस्टली आप इतना ही याद रख लें, ठीक है, 7, 50 और 8 का 51 हमारे टोटल इसमें ऑर्डर है। और लेकिन यहाँ से आप लोग देखेंगे कि रेयर कभी कोई प्रश्न सीधा इनसे बन गया, अदरवाइज इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन स्टार्टिंग है तो आप लोग अपनी इच्छा से इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि शुरुआत के जो सेक्शंस हैं उनके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से अभी तो केवल मोटा मोटा ये लेकर आई हूँ। अब इसके साथ आगे स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमको धारा और रूल्स के जो नोट्स हैं, वो ऑर्डर के जो नोट्स हैं, ठीक है, कैसे एक साथ हमको बनाने हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब आप लोग कमेंट करते हैं, वीडियो पर रिस्पॉन्स देते हैं, तो हमको अगर हमारी वीडियोस में कहीं कमी है तो हमसे सुधारने का मौका मिलेगा, और अगर अच्छी है तो और इसी तरह की वीडियोस बनाने का हमको सौभाग्य प्राप्त होगा, हमारा साहस बढ़ेगा, थोड़ा मनोबल मोटिवेशन हमारा बढ़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें। और एक बार फिर अगर आप में से किसी ने भी अभी तक जो बिहार, जिनको लग रहा है कि भी हमारा हो जाएगा प्री, तो अगर मेंस की जो सीरीज़ है वो ज्वाइन आपने नहीं की है क्लासेस, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जिन बच्चों से अगर यूपी एपीयू मुख्य परीक्षा में मिस्टेक हुई है और उन्होंने बिहार भी दिया और बिहार में भी उनको लग रहा है कि उनका हो जाएगा, तो वो गलती आप जो है बिहार में ना करें। तो आप फटाफट जो है ज्वाइन कर लीजिए, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।